फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं सिर्फ 10 से 15 सही इंग्लिश वर्ड्स आपकी पूरी इंग्लिश को पावरफुल बना सकते हैं। अगर आप अबंडेंट, एक्यूरेट, ब्रेव, कॉन्फिडेंट जैसे वर्ड्स का सही मतलब और सही यूज सीख लेते हैं तो आपकी इंग्लिश अपने आप स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और इफ़ेक्टिव हो जाएगी। इस वीडियो में आप सीखेंगे 151 से लेकर 175 तक के ऐसे पावरफुल वोकेबुलरी वर्ड्स जिनका आपको बहुत ही ज़्यादा डीप हिंदी मीनिंग मिलेगा, उसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। सिनोनिम्स होंगे, एंटोनिम्स होंगे, सब कुछ सिंपल और क्लियर तरीके से आपको यहाँ समझाया जाएगा। आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है क्योंकि आखिर तक देखने पर आपको आपकी इंग्लिश पहले से बेहतर लगने लगेगी यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो बिना देर किए हम आज का जो वीडियो है वो शुरू करते हैं, जिसका हमारा जो पहला वर्ड है वो है 151 अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है किसी चीज़ का प्रचुर मात्रा में होना। जब किसी चीज़ की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा या हम बोलें बहुत ज़्यादा हो, ज़रूरत से बहुत ज़्यादा हो, कमी बिल्कुल भी ना हो, तो उस स्थिति में हम अबंडेंट वर्ड का यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है प्रचुर मात्रा में या प्रचुर मात्रा में किसी चीज़ का होना। इसके लिए यदि हम सिनोनिम्स देखें, मतलब कि आप अबंडेंट की जगह आप अदर वर्ड यूज करना चाहें तो वो सिनोनिम्स में जो वर्ड्स दिए हैं उनका यूज कर सकते हैं। जैसे जो हमारा पहला वर्ड है सिनोनिम्स में वो है प्लेंटी। प्लेंटी का मतलब होता है बहुत अधिक। सफिशिएंट, सफिशिएंट का मतलब होता है किसी चीज़ का पर्याप्त होना। सफिशिएंट होना मतलब पर्याप्त होना। एक्सेसिव, एक्सेसिव मतलब होता है अत्यधिक होना, किसी चीज़ की अत्यधिक मात्रा में होना या अत्यधिक होना, उसके लिए हम यूज करते हैं एक्सेसिव। रिच होना, रिच होना मतलब कि रिच का मतलब अमीर होता है, लेकिन रिच के लिए हम और भी हिंदी मीनिंग यूज कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिच मतलब होता है किसी चीज़ का भरपूर मात्रा में होना। तो यहाँ पर प्लेंटी का मतलब बहुत अधिक, सफिशिएंट का मतलब होता है पर्याप्त, एक्सेसिव का मतलब होता है अत्यधिक होना, रिच का मतलब होता है भरपूर होना। यदि कोई चीज़ प्रचुर मात्रा में ना हो, तो जब कोई चीज़ प्रचुर मात्रा में नहीं होती तो कहीं ना कहीं वो सीमित अवस्था में होगी, जैसे कि वो लिमिटेड होगी, रेयर होगी, इनसफिशिएंट होगी या पुअर होगी। तो एबंडेंट के लिए आप जो वर्ड्स यूज कर सकते हैं वो है लिमिटेड। लिमिटेड मतलब होता है किसी चीज़ का सीमित मात्रा में होना। रेयर होना, रेयर मतलब होता है किसी चीज़ का दुर्लभ होना, मतलब बहुत ही ना के बराबर मिलना। इनसफिशिएंट होना, इनसफिशिएंट होना मतलब अपर्याप्त होना। जैसे सफिशिएंट मतलब होता है पर्याप्त होना, तो इनसफिशिएंट मतलब होता है अपर्याप्त होना। पुअर होना, पुअर होना मतलब यहाँ पे गरीब होना नहीं है, यहाँ मतलब होता है पुअर होना मतलब किसी चीज़ का कम मात्रा में, बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में होना, तो हम वहाँ पर पुअर वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एबंडेंट के लिए हमने जो वर्ड लिए वो थे, एबंडेंट की जगह आप जो वर्ड यूज कर सकते हैं वो हैं प्लेंटी यूज कर सकते हैं, सफिशिएंट यूज कर सकते हैं, एक्सेसिव यूज कर सकते हैं, रिच यूज कर सकते हैं। रिच मतलब होता है भरपूर मात्रा में होना, एक्सेसिव मतलब होता है अत्यधिक होना, सफिशिएंट होना मतलब कि पर्याप्त होना, और प्लेंटी मतलब होता है बहुत अधिक होना। तो अबंडेंट के लिए जो अपोजिट वर्ड थे, जो एंटोनिम्स थे वो थे लिमिटेड, रेयर, इनसफिशिएंट और पुअर। लिमिटेड मतलब होता है सीमित होना, रेयर मतलब होता है दुर्लभ होना, इनसफिशिएंट मतलब होता है किसी चीज़ का अपर्याप्त होना, पुअर मतलब होता है कम मात्रा में होना। इस तरीके से आप एबंडेंट से सिनोनिम्स, एंटोनिम्स बनाकर आप बहुत सारे वर्ड्स को आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है 152, वो है एक्यूरेट। तो एक्यूरेट का मतलब होता है शुद्ध होना, सही होना या फिर पूरी तरीके से सटीक होना, मतलब जिसमें कोई गलती ना हो, जो बिल्कुल सही और तथ्य पर आधारित हो, तब वहाँ पर हम एक्यूरेट वर्ड का यूज करते हैं। यदि एक्यूरेट वर्ड के लिए आप दूसरे वर्ड यूज करना चाहें तो वो सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं, वो हैं करेक्ट, एग्जैक्ट, प्रिसाइज, राइट, ट्रू। तो आप एक्यूरेट वर्ड के लिए आप यूज कर सकते हैं करेक्ट, एग्जैक्ट, प्रिसाइज, राइट और ट्रू। यहाँ पर फ्रेंड्स करेक्ट का मतलब होता है सही होना, एग्जैक्ट होना मतलब बिल्कुल ठीक होना, प्रिसाइज, प्रिसाइज का मतलब होता है किसी चीज़ का सटीक होना, राइट का मतलब होता है सही होना और ट्रू का मतलब भी होता है सच होना।
या सत्य होना। तो इस तरीके से सभी का लगभग एक ही मीनिंग होता है। तो एक्यूरेट मतलब होता है सटीक या सही, जिसके लिए आप करेक्ट, एग्जैक्ट या प्रिसाइज या राइट या ट्रू वर्ड का यूज कर सकते हैं। यदि अब हम इनके एंटोनिम्स देखें तो वो हैं, यदि कोई चीज़ एक्यूरेट नहीं है, सटीक नहीं है, सही नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं उसकी अपोजिट होगी, मतलब कि वो रॉन्ग होगी, इनकरेक्ट होगी, इनएक्यूरेट होगी या फॉल्स होगी। रॉन्ग होगी मतलब फ्रेंड्स गलत होगी, इनकरेक्ट होगी, इनकरेक्ट होगी मतलब वो सही नहीं होगी या हम बोल सकते हैं अशुद्ध होगी। इनएक्यूरेट, इनएक्यूरेट मतलब होता है, जैसे एक्यूरेट मतलब होता है किसी चीज़ का सटीक होना, सही होना, तो उसी तरीके से हम इनएक्यूरेट का मतलब होता है किसी चीज़ का असटीक होना या सही ना होना। फॉल्स, फॉल्स मतलब होता है झूठा होना, कोई चीज़ यदि सही नहीं है तो वो कहीं ना कहीं कैसी है, झूठी है। तो यहाँ पर एक्यूरेट के लिए जो सिनोनिम्स हैं वो करेक्ट, एग्जैक्ट, प्रिसाइज, राइट और ट्रू, और एंटोनिम्स हैं जो हैं रॉन्ग, इनकरेक्ट, इनएक्यूरेट, फॉल्स। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है 153 ब्रेव। ब्रेव मतलब कि आप जान सकते हैं कि ब्रेव मतलब होता है बहादुर। तो आप ब्रेव की जगह यदि सिनोनिम्स में जो वर्ड्स दिए उनका यूज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि ब्रेव मतलब होता है बहादुर, तो करेजियस मतलब होता है जो व्यक्ति साहसी होता है, जिसमें साहस होता है, जिस व्यक्ति में करेज होता है तो वो व्यक्ति कैसा कहलाता है, करेजियस कहलाता है। मतलब जिस व्यक्ति के अंदर साहस है तो वो साहसी व्यक्ति है। इसके लिए दूसरा जो वर्ड यूज कर सकते हैं वो है फियरलेस। फियरलेस मतलब होता है निडर, बोल्ड होना, निर्भीक होना, डेयरिंग होना, डेयरिंग मतलब होता है साहसिक होना, और वेलिएंट होना। वेलिएंट मतलब होता है फ्रेंड्स वीर होना, जो व्यक्ति वीर है उसके लिए हम वेलिएंट वर्ड का यूज कर सकते हैं। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति ब्रेव नहीं है, बहादुर नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं कैसा होगा, उसके अपोजिट होगा। तो उसके जो एंटोनिम्स बनेंगे वो होंगे कावर्ड, फियरफुल, टिमिड, वीक और एफरेट। यहाँ पर कावर्ड का मतलब होता है, जैसे कि आप जानते हैं कावर्ड उस व्यक्ति को बोलते हैं जो कायर होता है, जो पीठ दिखाकर भागता है, तो उसके लिए हम कावर्ड वर्ड का यूज करते हैं। फियरफुल, फियरफुल का मतलब होता है जो व्यक्ति डरपोक हो, टिमिड हो, टिमिड हो मतलब जो व्यक्ति संकोची हो, जिसके अंदर हेजिटेशन हो, डर हो किसी चीज़ को लेकर, दुविधा संदेह बना रहता हो, तो उसके लिए हम टिमिड वर्ड का यूज कर सकते हैं। वीक हो, जो कमजोर हो। एफरेट, एफरेट मतलब होता है जो डरा हुआ हो, तो जिसके अंदर डर होता है तो उसके लिए हम एफरेट वर्ड का यूज करते हैं। ब्रेव के लिए जो सिनोनिम्स हैं वो हैं करेजियस, फियरलेस, बोल्ड, डेयरिंग और वेलिएंट। और यदि कोई व्यक्ति बहादुर नहीं है तो उसके लिए हम एंटोनिम्स का यूज करेंगे, वो हैं कावर्ड, फियरफुल, टिमिड, वीक और एफरेट। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है 154 काम। काम मतलब होता है शांत। यदि इसके लिए दूसरे वर्ड यूज करना चाहें वो हैं पीसफुल, क्वाइट, रिलैक्स्ड या फिर कूल। यहाँ पर पीसफुल का मतलब होता है फ्रेंड्स जो कैसा हो, शांतिपूर्ण हो, उसके लिए हम पीसफुल, क्योंकि पीस का मतलब होता है शांति और पीसफुल का मतलब होता है शांतिपूर्ण। क्वाइट हो, क्वाइट हो मतलब चुप हो या बिल्कुल खामोश हो। रिलैक्स्ड हो, रिलैक्स्ड हो मतलब जो बिल्कुल दिमाग से रिलैक्स्ड हो, शांत हो या आरामदायक स्थिति में हो। कूल हो, कूल हो मतलब यहाँ पे कूल का मतलब ठंडा भी होता है, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो व्यक्ति कूल होता है कहीं ना कहीं वो क्या है, अंदर से संयमित होता है। तो कूल के लिए हम यूज कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं जो व्यक्ति संयमित होता है उसके लिए हम कूल वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो यदि मान लीजिए कोई शांत नहीं है, काम नहीं है, तो कैसा होगा, उसके अपोजिट होगा। तो यहाँ पे एंटोनिम्स दिए हैं, वो है एंग्री है, एंसियस है, डिस्टर्ब्ड है, नर्वस है या वायलेंट है। तो यहाँ पर एंग्री मतलब होता है जैसे क्या आता है, जैसे फ्रेंड्स ऐसा व्यक्ति जैसे गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, उसका बिहेवियर थोड़ा एग्रेसिव होता है, उसके लिए हम एंग्री वर्ड का यूज करते हैं। एनसीएस हो मतलब जिसके जो चिंतित हो, तो जिसके अंदर चिंता होती है, जिसके अंदर एंजाइटी होगी वो है व्यक्ति एनसीएस होगा। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है डिस्टर्ब है। डिस्टर्ब मतलब होता है परेशान होना, नर्वस होना, नर्वस होना मतलब घबराया हुआ होना, वायलेंट होना मतलब हिंसक होना। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है 155 डेंजरस। डेंजरस मतलब होता है फ्रेंड्स खतरनाक, मतलब जो जान या सुरक्षा के लिए क्या है, खतरा बन जाता है। तो ऐसा व्यक्ति या ऐसी चीज या ऐसी परिस्थिति क्या कहलाती है, डेंजरस कहलाती है, मतलब खतरनाक कहलाती है। आप यहाँ पर डेंजरस वर्ड के लिए आप जो अदर वर्ड यूज कर सकते हैं रिस्की होना या हार्मफुल या अनसेफ या डेडली। तो यहाँ पर
रिस्की का मतलब होता है जो चीज़ जोखिम से भरी हुई हो, उसके लिए हम रिस्की वर्ड का यूज करते हैं। हार्मफुल हो, हार्मफुल मतलब जो नुकसान पहुंचाए, हार्मफुल हो। अनसेफ हो, अनसेफ हो मतलब जो असुरक्षित हो। डेडली, डेडली मतलब हो, डेडली का मतलब होता है जो जानलेवा हो, जो जान लेने वाली हो, तो उसके लिए हम जानलेवा वर्ड का यूज करते हैं। तो डेडली मतलब होता है ऐसी चीज़ जो जानलेवा हो, तो उसके लिए आप डेडली वर्ड का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कोई चीज़ खतरनाक नहीं है तो उसके लिए एंटोनिम्स वर्ड है, तो वो यूज करिए। सेफ है, यदि कोई चीज़ खतरनाक नहीं है तो वो सेफ है मतलब सुरक्षित है। सिक्योर है, सिक्योर है मतलब कि कहीं ना कहीं वो सुरक्षित है या संरक्षित है। हार्मलेस है, हार्मलेस है मतलब ऐसी चीज़ जो हानि ना पहुंचाए, हानि रहे, तो उसके लिए हम हार्मलेस वर्ड का यूज करते हैं। हार्मलेस मतलब हानि रहित। प्रोटेक्टिव है, प्रोटेक्टिव है मतलब जो सुरक्षा देने वाली हो, उसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव। जो इनोसेंट है, इनोसेंट है मतलब निर्दोष हो, ऐसा व्यक्ति जो निर्दोष हो, जो कुछ भी करना नहीं जानता है, तो वो कहीं ना कहीं खतरनाक, हमारे लिए खतरनाक हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हम तो एंटोनिम्स में हमने यहाँ इनोसेंट वर्ड का भी यूज किया है। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है 156 फेमस। फेमस मतलब होता है प्रसिद्ध। इसके लिए हम जो सिनोनिम्स यूज करेंगे वो हैं पॉपुलर, वेल नोन, रिनाउंड, नोटेड या सेलिब्रेटेड। पॉपुलर मतलब होता है फ्रेंड्स जो व्यक्ति क्या हो, प्रसिद्ध हो, तो उसके लिए हम पॉपुलर वर्ड का यूज करते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स फेमस मतलब होता है ऐसा व्यक्ति या ऐसी वस्तु जिसके बारे में अधिकतर लोग जानते हो, तो वह चीज़ या व्यक्ति क्या है, फेमस कहलाती है। तो यहाँ पर पॉपुलर मतलब भी होता है लोकप्रिय होना, वेल नोन मतलब होता है जाना पहचाना होना, और रिनाउंड, रिनाउंड मतलब होता है ऐसा व्यक्ति या वस्तु जिसकी चारों तरफ ख्याति फैली हो। तो ख्याति फैली हो मतलब जो सभी कहीं विख्यात हो, तो रिनाउंड मतलब होता है विख्यात होना। नोटेड, नोटेड मतलब होता है प्रसिद्ध होना। सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड मतलब होता है कोई व्यक्ति या वस्तु का बहुत ही ज़्यादा मशहूर होना। तो सेलिब्रेटेड मतलब होता है मशहूर होना। अब मान लीजिए कोई फेमस नहीं है, तो उसके लिए आप जो एंटोनिम वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति फेमस नहीं है तो उसके लिए अपोजिट वर्ड यूज करना पड़ेंगे, तो उसके लिए हम क्या लेंगे, एंटोनिम्स लेंगे। तो यहाँ पर अननोन वर्ड यूज हो जाएगा, ऑब्सक्योर यूज हो जाएगा, अनफेमस वर्ड यूज कर सकते हैं, इग्नोर्ड का यूज कर सकते हैं, या हिडन का भी यूज कर सकते हैं। तो अननोन का मतलब होता है फ्रेंड्स जिसके बारे में कोई जानता ना हो, जो अज्ञात हो, उसके लिए हम अननोन वर्ड का यूज करते हैं। अननोन मतलब अज्ञात। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर मतलब होता है जो बिल्कुल भी स्पष्ट ना हो, जिसके बारे में कोई क्लियरिटी ना हो। अनफेमस हो, अनफेमस हो मतलब जो प्रसिद्ध ना हो, है ना, जिसकी अप्रसिद्धि हो। इग्नोर्ड, इग्नोर्ड मतलब होता है जिसके बारे में जैसे देखा ना गया हो, अनदेखा हो। हिडन, हिडन मतलब होता है जो छिपा हुआ हो, जिसके बारे में कोई भी किसी भी व्यक्ति को कोई भी ज़्यादा जानकारी ना हो। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो 157 जेनरस। जेनरस मतलब होता है उदार। फ्रेंड्स यहाँ पे जेनरस की जगह आप यूज कर सकते हैं काइंड का यूज कर सकते हैं, गिविंग का यूज करिए, चैरिटेबल का यूज करिए, हेल्पफुल का यूज कर सकते हैं, या लिबरल का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स काइंड मतलब होता है उदार, मतलब जो व्यक्ति उदार है तो वहीं कैसा है, दयालु है। तो काइंड मतलब हम बोल सकते हैं कि दयालु, मतलब जो व्यक्ति काइंड है, दयालु है, तो वो कहीं ना कहीं कैसा है, उदार है। गिविंग है, गिविंग है मतलब होता है जो देने वाला हो, मतलब कोई भी चीज़ क्या है, दान में दे देता हो, कोई भी चीज़ बिना किसी स्वार्थ के देता रहता हो, तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है, गिविंग कहलाता है। गिविंग मतलब होता है देने वाला। चैरिटेबल है, चैरिटेबल मतलब होता है चैरिटी करना, चैरिटी करना मतलब दान करना। तो चैरिटेबल होना मतलब होता है जो व्यक्ति दानशील हो, दान देने वाला व्यक्ति दानशील कहलाता है। तो यहाँ चैरिटेबल मतलब होता है दानशील। हेल्पफुल हो, हेल्पफुल मतलब मददगार। और लिबरल, लिबरल मतलब होता है फ्रेंड्स उदार होना, मतलब जैसे जेनरस का मतलब उदार होता है वैसे ही लिबरल के लिए हम उदार ही बोलते हैं। अब इसके जो एंटोनिम्स बनेंगे, जो विलोम बनेंगे जेनरस के, वो हैं सेल्फिश, मीन, मीन मतलब होता है मतलबी होना। ग्रीडी, ग्रीडी मतलब होता है लालची होना। क्रूल, क्रूल मतलब होता है क्रूर होना। तो यहाँ पर हम एक एक वर्ड देख लेते हैं। सेल्फिश, सेल्फिश मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो स्वार्थी हो, जो सिर्फ अपना स्वार्थ देखता है, उसके लिए हम सेल्फिश वर्ड का यूज करते हैं। मीन, मीन होना मतलब होता है जो व्यक्ति क्या है, मतलबी हो, कंजूस हो, सिर्फ अपना ही अच्छा सोचता हो, अपना ही भला चाहता हो, कंजूस हो, दूसरे के लिए कुछ करना न चाहता हो, तो उसके लिए हम मीन वर्ड का यूज कर सकते हैं। ग्रीडी, ग्रीडी मतलब होता है लालची। क्रूल, क्रूल मतलब होता है निर्दयी, जो बहुत ज़्यादा क्रूल हो। तो क्रूल के लिए हमने पहले भी एक वर्ड पढ़ा है, ब्रूटल।
ब्रूटल मतलब होता है क्रूर, निर्दयी। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है 158 इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण। फ्रेंड्स यहाँ इसके सिनोनिम्स बनेंगे वो है सिग्निफिकेंट, एसेंशियल, वैल्यूएबल, नेसेसरी या विटाल। फ्रेंड्स यदि इंपॉर्टेंट वर्ड का आप यूज नहीं करना चाहते उसकी जगह आप इसका यूज करिए सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट मतलब होता है किसी चीज़ का महत्वपूर्ण होना या अहम होना। एसेंशियल होना मतलब अनिवार्य होना। वैल्यूएबल होना मतलब मूल्यवान होना या कीमती होना। नेसेसरी होना मतलब होता है जरूरी होना। विताल होना मतलब होता है किसी चीज़ का बहुत ही ज़्यादा जरूरी होना, या हम बोल सकते हैं किसी चीज़ का अत्यंत मात्रा में जरूरी होना। अब कोई चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है तो उसके लिए एंटोनिम्स वर्ड यूज करिए, उसके अपोजिट होगा। मतलब जो चीज़ महत्वपूर्ण नहीं उसका अपोजिट होगी, वो इंपॉर्टेंट नहीं होगी, वो महत्वपूर्ण नहीं होगी, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं अनइम्पॉर्टेंट। अनइम्पॉर्टेंट मतलब होता है जो महत्वहीन हो, जिसका कोई मतलब ही ना हो। माइनर हो मतलब जो बहुत ही ज़्यादा छोटा हो, जिसका कोई यूज ना हो। यूजलेस हो मतलब बेकार हो। इनसिग्निफिकेंट मतलब होता है किसी चीज़ का महत्वहीन है। जैसे सिग्निफिकेंट यहाँ पर सिनोनिम्स में था सिग्निफिकेंट, जिसका मतलब था महत्व होना या महत्ववान होना, या हम बोल सकते हैं अहम होना। तो यहीं से इसका अपोजिट बनेगा एंटोनिम्स में इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट मतलब होता है किसी चीज़ का महत्व ना होना या तुच्छ होना, तुच्छ मात्रा में होना। ऐसी चीज़ जिसका किसी भी प्रकार से उसका अहम ना होना। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो 159 लेजी मतलब होता है आलसी। इसके लिए आप आइडल वर्ड का यूज कर सकते हैं, केयरलेस का यूज करिए, स्लो का यूज कर सकते हैं, स्लगिश का यूज कर सकते हैं या इनएक्टिव का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मतलब आलसी वो व्यक्ति कहलाता है जो काम करने से क्या है बचता है, तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है, लेजी कहलाता है। आइडल कहलाता है ऐसा व्यक्ति जो आलसी हो, उसके लिए हम आइडल वर्ड का यूज कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है जो बेकार। आइडल मतलब होता है जो बेकार बैठने वाला हो, उसके लिए आइडल वर्ड का यूज करिए। केयरलेस का यूज करिए। केयरलेस मतलब होता है जो आलसी है, जिससे कुछ करना ही नहीं है, वो कहीं ना कहीं बेपरवाह है। क्या है? बेपरवाह है और लापरवाह है। स्लो है मतलब बहुत ही ज़्यादा धीमा है। स्लगिश है मतलब बिल्कुल सुस्त है, उसके अंदर बस सुस्ती है, बस हाथ पैर उसके हिलते भी नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है स्लगिश, मतलब बहुत ज़्यादा आलसी होना या सुस्त होना। इनएक्टिव होना मतलब जैसे एक्टिव मतलब होता है सक्रिय, इसी तरीके से इनएक्टिव मतलब होता है निष्क्रिय। अब इसके जो एंटोनिम्स बनेंगे वो हैं एक्टिव मतलब होता है सक्रिय होना। हार्ड वर्किंग होना मतलब मेहनती होना। एनर्जेटिक होना मतलब एनर्जी मतलब होता है ऊर्जा, तो एनर्जी से बना एनर्जेटिक मतलब होता है ऊर्जावान होना। बिजी होना मतलब व्यस्त होना। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है 160 मॉडर्न मतलब होता है आधुनिक, तो इसके लिए आप और जो वर्ड यूज कर सकते हैं वो है न्यू, लेटेस्ट, एडवांस्ड, अपडेटेड या रिसेंट। यहाँ पर न्यू का मतलब होता है फ्रेंड्स नया। यहाँ फ्रेंड्स जो मॉडर्न वर्ड है, इसका मतलब होता है कि जो नए समय के अनुसार चलने वाला हो, जो नए समय के अनुसार क्या खुद को ढालने वाला हो, खुद की सोच को बदलने वाला, ऐसे व्यक्ति क्या कहलाता है, मॉडर्न कहलाता है, आधुनिक कहलाता है। उसके लिए जो हमने वर्ड्स यूज किए वो है न्यू मतलब होता है नया। लेटेस्ट मतलब भी होता है नया, या हम बोल सकते हैं नवीनतम होना। एडवांस्ड होना मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उन्नत होना। अपडेटेड होना मतलब अब इसका शायद हिंदी अपडेटेड ही होता है, मतलब किसी चीज़ का अपडेटेड होना मतलब कहीं ना कहीं पुराने वर्जन से और बेहतर वर्जन में खुद को ढाल लेना। उसके लिए हम अपडेटेड वर्ड यूज कर सकते हैं। इसका मुझे क्लियर हिंदी मीनिंग आइडिया नहीं है, लेकिन अपडेटेड होना मतलब किसी चीज़ का पहले की स्थिति से और अच्छी स्थिति में पहुँच जाना, अपडेटेड हो जाना। रिसेंट मतलब होता है जो हाल ही में हुआ हो। रिसेंट मतलब हाल ही में। अब मान लीजिए कोई चीज़ मॉडर्न नहीं है, आधुनिक नहीं है, तो वो कैसी होगी, एंटोनिम्स बनेंगे उसके लिए, मतलब वो अपोजिट होगी, मतलब ओल्ड होगी, पुरानी होगी। एंशिएंट होगी मतलब प्राचीन होगी। ट्रेडिशनल मतलब होता है परंपरागत होना। आउटडेटेड होगी मतलब जो ऐसी चीज़ जो क्या है पुरानी पड़ चुकी है, मतलब जो न्यू वर्जन में नहीं है, ये ना अपने करंट वर्जन में ना न्यू वर्जन में, बल्कि पुरानी हो गई है, आउटडेटेड हो गई है, बेकार हो गई है। प्रिमिटिव होना मतलब कहीं ना कहीं क्या आदिम है, आदिम समय की है। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है 161 क्योक मतलब होता है तेज। इसके लिए आप अदर वर्ड यूज कर सकते हैं फास्ट, रैपिड, स्विफ्ट, स्पीडी या हैस्टी।
फास्ट मतलब होता है यहाँ पर तेज, रैपिड मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा तेज होना या शीघ्र होना, स्विफ्ट होना। स्विफ्ट का मतलब होता है किसी व्यक्ति का कैसा होना, फुर्तीला होना, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होना। तो स्विफ्ट के लिए आप जो हिंदी मीनिंग इसका यूज करेंगे वो है फुर्तीला। स्पीडी, स्पीडी मतलब होता है तेज गति से चलने वाला। हैस्टी, हैस्टी मतलब होता है जो व्यक्ति जल्दी करने वाला होता है, उसके लिए हम हैस्टी वर्ड का यूज करते हैं। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति क्विक नहीं है तो वो कैसा होगा, तो उसके लिए जो अपोजिट है वो है स्लो, लेजी, स्लगिश, डिलेड या लेट। स्लो मतलब होता है धीमा, लेजी मतलब होता है आलसी, स्लगिश मतलब होता है सुस्त, और डिलेड मतलब होता है जो देर से करता हो कोई भी चीज़। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है 162 रिच। रिच मतलब होता है अमीर। तो इसके लिए जो वर्ड है वो है वेल्दी, प्रॉस्परस, एफ्लुएंट, लोडेड या वेल ऑफ। वेल्दी मतलब होता है फ्रेंड्स यहाँ पर धनवान होना, मतलब जो व्यक्ति रिच है, अमीर है, जिसके पास सब कुछ है, तो वो कैसा वेल्दी है। वेल्दी है मतलब वो धनवान है। प्रॉस्परस है, प्रॉस्परस है मतलब वो समृद्ध है। ऐसा व्यक्ति जिसके पास सब कुछ है वो, उसके लिए हम समृद्ध वर्ड का यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है प्रॉस्परस। प्रॉस्परस मतलब होता है समृद्ध। एफ्लुएंट है, एफ्लुएंट है मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या है वो, संपन्न है। लोडेड है, लोडेड होना मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अमीर होना। जब भी कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मात्रा में अमीर होता है तो उसके लिए हम लोडेड वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। वेल ऑफ होना, वेल ऑफ होना मतलब होता है खुशहाल होना, क्योंकि जब किसी व्यक्ति के पास सब कुछ है तो कहीं ना कहीं वो खुश है, हर चीज़ से खुश है, तो उसके लिए हम वेल ऑफ का यूज करते हैं। अब रिच के लिए जो एंटोनिम्स हैं वो हैं पुअर। पुअर मतलब होता है गरीब होना। नीडी, नीडी होना मतलब होता है ज़रूरतमंद होना। ब्रोक होना, ब्रेक का सेकंड फॉर्म ब्रोक होता है, लेकिन यहाँ पर ब्रोक का मतलब टूटा हुआ होना नहीं होगा। यहाँ पे ब्रोक का मतलब होता है कंगाल होना। जब व्यक्ति कंगाल हो जाता है उसके लिए हम ब्रोक वर्ड का यूज करते हैं। पेनीलेस, पेनीलेस मतलब होता है बिना पैसे वाला होना, जिसके पास पैसा नहीं होता, तो उसके लिए हम पेनीलेस का यूज करते हैं। वीक होना, कमज़ोर होना। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो 163 स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मतलब होता है मजबूत होना। यहाँ पर इसके सिनोनिम्स हैं वो हैं, स्ट्रॉन्ग के लिए हम यूज कर सकते हैं पावरफुल का, फ्रेम का, सॉलिड का, माइटी का या फिर टफ का यूज कर सकते हैं। पावरफुल मतलब होता है शक्तिशाली होना। फ्रेम का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा अंदर से दृढ़ हो, मजबूत हो, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला हो, उसके लिए फ्रेम का यूज कर सकते हैं। सॉलिड होना, सॉलिड होना मतलब ठोस होना। माइटी होना, माइटी होना मतलब बलवान होना। टफ होना, टफ होना मतलब कहीं ना कहीं कठोर होना। अब स्ट्रॉन्ग के लिए जो एंटोनिम्स हैं वो हैं वीक, सॉफ्ट, फ्रेजाइल, फीबल या पावरलेस। वीक मतलब होता है कमज़ोर, सॉफ्ट मतलब होता है जो नरम हो, फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक, फीबल, फीबल मतलब होता है जो दुर्बल होता है, पावरलेस, पावरलेस मतलब होता है जो शक्तिहीन हो। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है 164 यूजफुल। यूजफुल मतलब होता है उपयोगी। इसके लिए जो वर्ड हैं और वो हैं हेल्पफुल, वैल्यूएबल, बेनिफिशियल, प्रैक्टिकल या हैंडी। हेल्पफुल मतलब होता है फ्रेंड्स यहाँ पर सहायक होना। वैल्यूएबल मतलब होना जो मूल्यवान हो। बेनिफिशियल हो, बेनिफिशियल मतलब जो हमारे लिए लाभदायक हो, तो लाभदायक के लिए हम बेनिफिशियल का यूज करते हैं। प्रैक्टिकल हो, प्रैक्टिकल हो मतलब जो व्यवहारिक हो। हैंडी हो, हैंडी हो मतलब जो हमारे काम का हो, उसके लिए हम हैंडी के मतलब जो कोई चीज़ हमारे काम की होती है तब आपको ध्यान रखना है कि वहाँ हैंडी वर्ड का यूज करना है। अब एंटोनिम्स हैं इसके यूजलेस मतलब होता है बेकार होना। बर्थलेस होना, बर्थलेस होना मतलब जो कोई काम की चीज़ ना हो, निरर्थक हो, जिसका कोई अर्थ ना हो, मतलब निरर्थक हो वो। बर्थलेस मतलब होता है निरर्थक होना। हार्मफुल, हार्मफुल मतलब होता है कोई चीज़ का हानिकारक होना। पॉइंटलेस होना, पॉइंटलेस होना मतलब व्यर्थ होना। फ्यूटल, फ्यूटल मतलब होता है फ्रेंड्स किसी चीज़ का क्या है निष्फल होना, मतलब कोई फल ना निकलना उसका। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है 165 वाइज। वाइज मतलब होता है बुद्धिमान। इसके लिए जो वर्ड्स हैं वो यूज करें आप इंटेलिजेंट का यूज कर सकते हैं, क्लेवर का यूज कर सकते हैं, स्मार्ट का यूज कर सकते हैं या सेंसेबल का यूज भी कर सकते हैं, नॉलेजेबल का भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स जो नॉलेजेबल वर्ड है फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले मैं बताऊँ जो वाइज व्यक्ति उसको बोलते हैं, मतलब जो क्या है समझदारी से सही निर्णय लेना जानता हो, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं वाइज। तो इसके लिए जो सिनोनिम्स थे इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट मतलब होता है बुद्धिमान होना। क्लेवर होना मतलब चतुर होना या होशियार होना। स्मार्ट होना मतलब होशियार होना।
सेंसेबल होना मतलब समझदार होना, और नॉलेजेबल का मतलब होता है जिसके पास नॉलेज हो, मतलब जो ज्ञानवान हो। अब इसके जो एंटोनिम्स हैं वो है फूलिश, यदि कोई बुद्धिमान नहीं है तो वो कैसा है, फूलिश है, स्टूपिड है, सिली है, इग्नोरेंट है या अनवाइज है। फूलिश मतलब होता है मूर्ख, स्टूपिड मतलब होता है क्या, बेवकूफ़, और सिली के लिए भी हम बेवकूफ़ वर्ड का यूज करते हैं, या हम बोल सकते हैं जो ना समझ हो, जिसमें समझदारी ना हो, उसके लिए हम सिली वर्ड का यूज कर सकते हैं। इग्नोरेंट मतलब होता है जो अज्ञानी हो। अनवाइज हो मतलब जिसके अंदर बुद्धि ना हो, बुद्धि ना हो मतलब जो जिसके अंदर विवेक ही ना हो, मतलब अविवेकी। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है 166 एक्टिव मतलब होता है सक्रिय। इसके लिए जो और वर्ड्स हैं वो है एनर्जेटिक, लाइवली, बिजी, अलर्ट या डायनामिक। एनर्जेटिक मतलब होता है ऊर्जावान होना। यहाँ पे एक्टिव मतलब होता है सक्रिय, मतलब जो व्यक्ति लगातार काम करने में लगा हुआ हो, तो उसके लिए हम एक्टिव वर्ड का यूज करते हैं। तो जब कोई व्यक्ति लगातार काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो कैसा है, एनर्जेटिक है, मतलब ऊर्जावान है। लाइवली है मतलब जीवंत है। बिजी है मतलब व्यस्त है। अलर्ट है मतलब कहीं ना कहीं वो कैसा है, सतर्क है। डायनामिक है मतलब गतिशील है, वो हमेशा क्या है, गतिशील अवस्था में ही रहता है, करता है मतलब कुछ ना कुछ करता ही रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं डायनामिक पर्सन। आप मान लीजिए कोई एक्टिव नहीं है तो वो कैसा होगा, लेजी होगा, आइडल होगा, इनएक्टिव होगा, डल होगा या पैसिव होगा। लेजी मतलब होता है आलसी होना। आइडल मतलब होता है जो कैसा हो, आलसी हो, सुस्त हो, या बोल सकते हैं हम जो निष्क्रिय हो। डल होना मतलब सुस्त होना। पैसिव मतलब होता है किसी व्यक्ति का क्या है, निष्क्रिय होना। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है 167 एंग्री मतलब होता है गुस्से में। कोई व्यक्ति यदि एंग्री है तो वो आप उसके लिए मैड वर्ड का यूज कर सकते हैं, फ्यूरियस का यूज कर सकते हैं, एनॉयड का यूज कर सकते हैं, या इरिटेड वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मतलब फ्रेंड्स जब मन में क्या क्रोध उत्पन्न हो तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, एंग्री कहलाता है। मतलब जिसके पास एंगर हो मतलब गुस्सा हो, तो वो व्यक्ति कहलाता है एंग्री। तो उसे हम मैड भी बोल सकते हैं। मैड मतलब होता है पागल सा होना, मतलब गुस्से वाला होना, मतलब पागल सा होना, या फ्यूरियस होना मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला होना। एनॉयड होना मतलब चिड़चिड़ा होना। इरिटेटेड मतलब होना कि जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा झुंझलाता रहता है तो कहीं ना कहीं झुंझलाने वाला होना, तो उसके लिए हम इरिटेट वर्ड का यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई गुस्सैला व्यक्ति नहीं है, जो गुस्सेल टाइप का नहीं है, तो वो कैसा होगा, उसके अपोजिट होगा। यदि गुस्सेल नहीं है तो क्या होगा वो, एंड इसके एंटोनिम्स जो बनेंगे वो है काम होगा, हैप्पी होगा, पीसफुल होगा, या कूल होगा, या रिलैक्स्ड होगा। इनको हम अभी इनके बारे में हम जान चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं। काम होना मतलब होता है शांत होगा, हैप्पी होगा, खुश होगा, पीसफुल होगा मतलब शांतिपूर्ण होगा, कूल होगा मतलब जिसके अंदर क्या है, संयम होगा, संयमित होगा। रिलैक्स्ड होगा मतलब जो आरामदायक अवस्था में होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है 168 ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर। इसके लिए आप दूसरे वर्ड यूज करना चाहें, प्रीटी भी बोल सकते हो, अट्रैक्टिव भी बोल सकते हो, लवली भी बोल सकते हो, गॉर्जियस भी बोल सकते हो, या चार्मिंग भी बोल सकते हो। यहाँ पर ब्यूटीफुल के लिए जो वर्ड है प्रीटी का मतलब होता है जो प्यारा हो। एट्रैक्टिव हो मतलब जो आकर्षण पैदा करता हो, जिसकी ओर हम आकर्षित हो सकें, तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है, एट्रैक्टिव कहलाता है। लवली हो मतलब जो मन को मोहने वाला हो, या हम बोल सकते हैं मनोहर हो। गॉर्जियस हो मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सुंदर हो। चार्मिंग हो मतलब दिल का सोना, मतलब दिल को छू लेने वाला होना। अब कोई ब्यूटीफुल नहीं है तो उसका फेस कैसा हो सकता है, अगली हो सकता है, अनअट्रैक्टिव हो सकता है, प्लेन हो सकता है, बैड लुकिंग हो सकता है, या ऑफुल हो सकता है। तो यहाँ पर अगली का मतलब होता है फ्रेंड्स ऐसा व्यक्ति जो क्या है, जिसका फेस बहुत गंदा दिखता हो, अगली हो, बदसूरत हो। अनअट्रैक्टिव हो मतलब जो आकर्षक ना हो, अनाकर्षक हो। प्लेन हो मतलब जो बिल्कुल साधारण सा दिखने वाला हो। बैड लुकिंग होना मतलब जो बाहर से दिखने में बुरा दिखता हो या अच्छा ना दिखता हो। ऑफुल होना मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर भयानक होना। ऑफुल का मतलब होता है भयानक होना। तो आप ब्यूटीफुल के लिए प्रीटी, अट्रैक्टिव, लवली, गॉर्जियस, चार्मिंग का यूज करिए। अगली, अनअट्रैक्टिव, प्लेन, बैड लुकिंग या ऑफुल। 169 केयरफुल मतलब होता है सावधान। यहाँ पर केयरफुल की आप जो दूसरे वर्ड यूज कर सकते हैं वो है कॉशियस, अलर्ट, अटेंटिव,
वाचफुल या थॉटफुल। कॉशियस मतलब होता है फ्रेंड्स यहाँ पर जो व्यक्ति क्या हो, बहुत ज़्यादा सतर्क हो, हर चीज़ को लेकर वो क्या सावधान रहता हो, तो उसके लिए हम कॉशियस वर्ड का यूज कर सकते हैं। अलर्ट का यूज कर सकते हैं। अलर्ट होना मतलब होता है सतर्क होना या चौकन्ना होना। अटेंटिव होना, अटेंशन से बना है अटेंटिव, मतलब जो व्यक्ति ध्यान देने वाला होता है उसके लिए हम यूज कर सकते हैं अटेंटिव वर्ड का यूज कर सकते हैं। वाचफुल होना मतलब जो चारों तरफ निगाहें रखता हो या हम बोल सकते हैं चौकसी रखने वाला हो। थॉटफुल हो मतलब जो सोच समझ कर बोलता हो, सोच समझ कर काम करता हो या सोच समझने वाला हो, उसके लिए हम थॉटफुल का यूज कर सकते हैं। अब कोई व्यक्ति केयरफुल नहीं है तो समझ लीजिए कि सावधान नहीं है, कोई थॉटफुल नहीं है, अटेंटिव नहीं है, ध्यान देने वाला नहीं, तो कहीं ना कहीं केयरलेस है, निग्लिजेंट है, रेकलेस है या फूलिश है। यहाँ पर केयरलेस का मतलब होता है जो व्यक्ति लापरवाह हो। निग्लिजेंट मतलब होता है जो सावधानी नहीं रखता हो, असावधानी रखता हो, असावधान हो। रेकलेस होना, रेकलेस का मतलब भी वही होता है जो केयरलेस का मतलब होता है। रेकलेस मतलब होता है लापरवाही और केयरलेस मतलब होता है लापरवाही। तो रेकलेस मतलब होता है कोई चीज़, ऐसा व्यक्ति जो कोई चीज़ लापरवाही से करता है, तो इसलिए हम रेकलेस का यूज करते हैं। फूलिश होना मतलब जिसका मतलब जो कुछ भी चीज़ पे अटेंशन नहीं दे रहा, तो कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दे रहा, तो वो मूर्ख है, मतलब कैसा है, फूलिश है। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है 170 क्लीन मतलब होता है साफ। इसके लिए आप दूसरे वर्ड यूज कर सकते हैं, नीट का यूज करिए, टिडी का कर सकते हैं, प्योर मतलब होता है शुद्ध, फ्रेश का यूज कर सकते हैं, या स्पॉटलेस मतलब जिसमें कोई दाग ना हो। तो यहाँ पर फ्रेंड्स नीट का मतलब होता है जो क्या है बिल्कुल साफ हो, साफ सुथरा हो। टीडी हो मतलब होता है यहाँ पर टीडी के लिए हम बोल सकते हैं कोई चीज़ साफ होना या पूरी व्यवस्थित ढंग से होना। प्योर होना मतलब शुद्ध होना। फ्रेश होना मतलब ताज़ी होना। स्पॉटलेस मतलब होता है जो बिल्कुल साफ हो, जिसमें कोई भी दाग धब्बे ना हो। अब कोई चीज़ क्लीन नहीं है तो वो कैसी होगी, डर्टी होगी या अनटीडी होगी या पॉल्यूटेड होगी या मैसी होगी। डर्टी मतलब होता है यहाँ पे फ्रेंड्स गंदा होना। अभी टिडी का मतलब होता है व्यवस्थित, यहाँ पे अभी टिडी के लिए हमने जो वर्ड यूज किया था, टिडी का मतलब होता है व्यवस्थित होना, तो अनटिडी का मतलब होता है अव्यवस्थित होना, कोई चीज़ व्यवस्थित नहीं है, अनटिडी है, अव्यवस्थित है। पॉल्यूटेड है ना, पॉल्यूटेड मतलब होता है प्रदूषित होना। मैसी होना मतलब होता है किसी चीज का बिखरा हुआ होना, अस्त व्यस्त होना। तो कोई चीज यदि अस्त व्यस्त है तो वो कहीं ना कहीं साफ नहीं है ना, तो इसके लिए हमने वहां पे मैसी वर्ड का यूज किया। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है 171 क्लेवर होता है चालाक या होशियार। इसके लिए अभी हमने जो वर्ड्स पहले भी देखे हैं इसके एक बार और देख लेते हैं। स्मार्ट, इंटेलिजेंट, शार्प, ब्राइट या वाइज होना। मतलब कि जो व्यक्ति क्लेवर है, चालाक है, होशियार है, वो कैसा है, स्मार्ट है मतलब कि समझदार है, इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, शार्प है मतलब जो उसकी क्या है बहुत ज़्यादा वो तेज है, ब्राइट है मतलब जो तेज दिमाग वाला व्यक्ति जो होता है वो ब्राइट कहलाता है, वाइज है, बुद्धिमान है। अब मान लीजिए कोई चालाक नहीं है, होशियार नहीं मतलब कि क्लेवर नहीं है, स्मार्ट नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है, शार्प नहीं है, या ब्राइट नहीं है, वाइज नहीं है, तो वो होगा फूलिश हो सकता है, स्टूपिड हो सकता है, डल हो सकता है, सिली हो सकता है या इग्नोरेंट हो सकता है। यहाँ पर फूलिश का मतलब होता है फ्रेंड्स मूर्ख होना। स्टूपिड का मतलब भी होता है मूर्ख होना या बेवकूफ़ होना। डल का मतलब होता है मंदबुद्धि वाला होना। सिली मतलब मूर्ख होना या सुस्त होना। और इग्नोरेंट मतलब होता है अज्ञानी होना। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है 172 कॉन्फिडेंट मतलब होता है आत्मविश्वासी, जो श्योर हो, बोल्ड हो, पॉजिटिव हो, सेल्फ एश्योर्ड हो या स्ट्रांग हो। यहाँ पर श्योर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो निश्चित हो, किसी भी चीज़ को लेकर निश्चित रहता हो। तो कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति किसी चीज़ को लेकर निश्चित है तो वो कैसा है, आत्मविश्वासी है, कॉन्फिडेंट है। बोल्ड है मतलब है निडर है, पॉजिटिव है, सकारात्मक है, सेल्फ एश्योर्ड है मतलब अंदर से क्या है वो आत्मविश्वास से भरा हुआ है। स्ट्रांग है मतलब कि वो मजबूत है या दृढ़ है। अब कोई व्यक्ति कॉन्फिडेंट नहीं तो वो कैसा होगा, डाउटफुल होगा, नर्वस होगा, शाई होगा, वीक होगा या इनसिक्योर होगा। डाउटफुल मतलब जो संदेह करता होगा या संदेहपूर्ण रवैये रखने वाला होगा, तो डाउटफुल के लिए हम बोलते हैं संदेहपूर्ण। नर्वस होगा मतलब जिसके अंदर क्या है, घबराहट होगी, नर्वसनेस होगी। नर्वसनेस मतलब होता है घबराहट और नर्वस मतलब होता है घबराया हुआ। शाई होगा मतलब कैसा होगा, संकोची होगा या शर्मीला होगा। वीक होगा, कमजोर होगा, इनसिक्योर होगा मतलब जो अंदर से क्या असुरक्षा की भावना होगी उसके अंदर। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है 173
डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट मतलब होता है कठिन, मतलब किसी चीज़ का हार्ड होना, टफ होना, कॉम्प्लेक्स होना या कॉम्प्लिकेटेड होना या चैलेंजिंग होना। हार्ड मतलब होता है फ्रेंड्स कठिन, टफ होना मतलब कोई चीज़ कठिन होना या मुश्किल होना, कॉम्प्लेक्स होना मतलब किसी चीज़ में क्या है जटिलता होना, जटिल होना। तो जटिल होना के लिए कॉम्प्लेक्स वर्ड का यूज करते हैं। कॉम्प्लिकेटेड होना, कॉम्प्लिकेटेड मतलब होना मतलब किसी चीज़ का पेचीदा होना, मतलब उलझा हुआ होना। चैलेंजिंग होना मतलब चुनौतीपूर्ण होना। अब इसके लिए जो एंटोनिम्स वर्ड होंगे वो है इजी। इजी मतलब यदि कोई चीज़ कठिन नहीं है, टफ नहीं है तो वो इजी होगी, आसान होगी, सिंपल होगी, मतलब सरल होगी। स्मूथ होना मतलब किसी चीज़ का सहज होना। एफर्टलेस होना मतलब ऐसी चीज़ जो क्या है बिना मेहनत के मिल जाए, तो उसके लिए हम एफर्टलेस वर्ड का यूज करते हैं। लाइट होना मतलब बहुत ज़्यादा हल्का होना, जिसे करने में आसानी हो। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है हार्ड वर्किंग का मतलब होता है मेहनती। इसके लिए आप डिलीजेंट का यूज कर सकते हैं। डिलीजेंट मतलब होता है परिश्रमी, मतलब जो मेहनती हो, जो परिश्रम करना जानता है, उसके लिए हम डिलीजेंट वर्ड का यूज करते हैं। एक्टिव होना मतलब सक्रिय होगा। डेडिकेटेड होगा मतलब समर्पित होगा। लेबोरियस होगा मतलब जो परिश्रम करने वाला होगा, परिश्रमी होगा, परिश्रमशील होगा। सिंसियर होगा मतलब जो ईमानदार होगा। अब यदि हम हार्ड वर्क के एंटोनिम्स देखें तो वो है लेजी, केयरलेस, आइडल, स्लो या इनएक्टिव। लेजी मतलब आलसी, केयरलेस मतलब लापरवाह, आइडल मतलब होता है सुस्त या आलसी, स्लो मतलब धीमा, इनएक्टिव मतलब निष्क्रिय। क्योंकि हम इनको पहले भी देख चुके हैं, इसलिए ज़्यादा मैंने इसके बारे में आपको एक्सप्लेन नहीं किया। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है, जो कि आज के इस वीडियो का लास्ट वर्ड है, वो है 175 पावरफुल। इसका मतलब होता है शक्तिशाली। तो इसके लिए आप सिनोनिम्स का यूज कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग, माइटी, फोर्सफुल, इन्फ्लुएंशियल, इफेक्टिव। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत होना। माइटी होना मतलब क्या होता है बहुत ही ज़्यादा बल वाला होना या बलवान होना। फोर्सफुल होना मतलब जो फोर्स मतलब होता है बल, तो फोर्सफुल के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। बलवान या हम बोल सकते हैं जो प्रभावशील हो, प्रभाव डालना जानता हो। इन्फ्लुएंशियल का मतलब जो असर छोड़ता हो या असरदार हो। और इफेक्टिव का मतलब होता है किसी चीज़ का प्रभावी होना। आप कोई पावरफुल नहीं है या स्ट्रांग नहीं है, माइटी नहीं है, फोर्सफुल नहीं है, इन्फ्लुएंशियल नहीं है, मतलब कि असर नहीं छोड़ता हो, असरदार ना हो, इफेक्टिव ना हो, प्रभावी ना हो, तो वो कैसा होगा। एंटोनिम्स देखेंगे फिर हम उसमें कि एंटोनिम्स क्या हैं, इसके अपोजिट हैं। तो पावरफुल के जो एंटोनिम्स बनेंगे वो हैं वीक, पावरलेस, हेल्पलेस, सॉफ्ट या फ्रेजाइल। वीक मतलब होता है कमज़ोर, पावरलेस होना मतलब किसी का शक्तिहीन होना, हेल्पलेस होना मतलब असहाय होना, सॉफ्ट होना मतलब नरम होना। फ्रेजाइल का मतलब होता है फ्रेंड्स यहाँ पर किसी चीज़ का क्या है नाजुक होना। अगर आपको लगता है कि आज आपको कुछ नया सीखने को मिला तो समझ लीजिए आप इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के सही रास्ते पर हैं। और फ्रेंड्स याद रखिए, लेजी लर्नर्स कंप्लेन लेकिन हार्ड वर्किंग लर्नर्स इम्प्रूव। तो फ्रेंड्स जो आलसी बंदे होते हैं, जो सीखना में थोड़ी आलसी दिखाते हैं, तो वो ही क्या है कंप्लेंट करते हैं, मतलब शिकायत करते हैं। लेकिन जो मेहनती होता है वो सिर्फ इम्प्रूव करना जानता है, कैसे इम्प्रूव करना बस वही सीखता है। फ्रेंड्स अगर ये वोकेबलरी आपको यूजफुल, पावरफुल और इजी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताइए कौन सा वर्ड सबसे अच्छा लगा। और ऐसे ही डेली इंग्लिश बूस्टर के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी स्ट्रॉन्ग वोकेबलरी आपके लिए लाने वाला हूँ, इसलिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।